दरनार करके। मैं तो जायदाद नाम कराने की सोचे थी, तूने तो मेरा ख्वाब चकनाचूर कर दिया कुत्तामा। कह रहा था कि शफीका तुम एक दफा हुक्म करके देखो, अगर तुम्हें मेरी माँ बहनों की खोपड़ियाँ भी चाहिए हुई ना तो वो भी तुम्हारे पैरों में लाके ढेर कर दूंगा। अलीमुद्दीन साहब को तुमसे औलाद का लालच था, ई घर का वो तुमको एक नंबर पर रखा था। हम उनका पहली बीवी है और एक नंबर हमरा है। चलिए जाके रकाबी में भर के दीजिए मुझे। मेरा तो फर्ज की आँखी अफ्तारी रोज रोज खा के जी भर गया है। तुम तो हो ही बनी इसराइल वालों में से, रोज का खाना सलवा भी खल रहा है तुम्हें। आए बेचारी फरत बहन कितने प्यार से भिजवाती है। ये तो ठीक है अकीला, जो मैं बनी इसराइल में से होती तो रोज रोज मनो सलवा खा के भाई मैं भी बड़ा वावेला मचाती। मेरे सामने सती सावित्री तो बनियो मती। मौलवी के साथ क्या हुआ, एक एक बात बताइए मुझे, वो रोमांटिक वाली बगैर सेंसर के खाने के बाद। अरे बता दूंगी खाला, बता दूंगी। तुम भी ना मुझे बेगैरत बना के छोड़ोगी। हाँ जल्दी लिया बेगैरत। मैं भी अगर परवीन की खुशबू के बजाय फहमीदा की बदन दरीदा पर इक्तिफा करती तो आज मेरी सोच भी कदरे मुख्तलिफ और बहुत तामीरी होती। नजीर कल नीली कमीज में कितना हैंडसम लग रहा था। शर्म तो आती नहीं है दूसरों की चीज पे हाथ साफ करते हुए। खजिस्ता जहां को किसी का हक मारने में बहुत लुत्फ आता है। मुझे अपनी इस आदत से बहुत मोहब्बत है। बशीर के बाद तुमने नजीर को छीना है मुझसे। नजीर ने मुझे भी तो ठेंगा दिखा दिया। नजीर बहुत मफाद परस्त मर्द है। अरे ये शगुफ्ता क्यों हर वक्त उससे चिपकी रहती है? यूं ही मालकन बनकर रौब झाड़ रही है नजीर पर। मगर मुझे तो अंदर ही अंदर कोई बेतकल्लुफी सी महसूस हो रही है। नहीं नहीं, शगुफ्ता तो बहुत बड़ा है, उसको मोहब्बत जैसे लतीफ जज्बे का पता ही नहीं है। तुम अगर उससे कहोगी ना कि मोहब्बत को चुन लो या फिर दही बड़े की एक बड़ी सी प्लेट को चुन लो, तो तुम यकीन करो कि वो मोहब्बत को छोड़ के दही बड़े की बड़ी सी प्लेट पे झपट्टा मारेगी। खैर दही बड़ों पे तो नहीं, अलबत्ता कि नली निहारी पे मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान कर सकती हूँ। अगर आइंदा अगर नन्ही या बुन्नड़िया ने मुझे रोटी डालने के लिए या खाना पकाने के लिए कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगी उनका। और तुमने बड़ी शह दी हुई उन दोनों को। और मुझे एक बात तो बताओ, ये रोज रात को छुपके तुम नन्ही के पास क्या करने जाते हो? क्या कह रही हो समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? अब मेरी बात से कन्नी कतराएगा तू? हमसे बकवास मत करो, हम तुमको उठा के बाहर फेंक देंगे। हाँ ये चल बासी कड़ी में उबाल आ रहा है। ये तेरी औकात थी कभी जो मुझ जैसी हसीन और खूबसूरत लड़की मिलती तुम्हें? तुम्हारा उम्र बहुत ज्यादा है, हमको 15 बरस की लड़कियां मिल रहा है। मिल ही ना जाए। हमको चैलेंज मत करना। हाँ जो नन्ही और बुनरिया कहे वही सुनना, वरना हम तुमको तलाक दे देंगे। हे अलीमुद्दीन, क्या हो गया आपको? आप तो कभी मुझसे इस टून में बात नहीं करते। दफा हो जाओ, हम बहुत गुस्से वाले मर्द हैं। अभी तुमने हमारा गुस्सा नहीं देखा। जाके रोटी डालो, नन्ही तुम्हारा नौकर ना है। अलीमुद्दीन, किस तरह की गंदी टून में बात कर रहे हैं आप? जाओ दफा हो जाओ, यहाँ तक रोटी डालो, दबाओ। पागल की बच्ची। कहाँ है मेरा पिज्जा? नहीं लाई। हाँ, इनको कभी किसी का ख्याल आया? हमारा तो कभी ख्याल ही नहीं आता इनको। कभी टके की चीज लाके खिलाई है ना हमें। और एक मैं हूँ, मैं रहू से कभी अपने लिए कुछ मंगाती हूँ तो मनूसों के लिए भी मंगाती हूँ। वो लाहौर गया है, वरना मैं उससे फरमाइश कर देती। सर के बल लेकर आता वो पिज्जे, और वो भी बड़े बड़े वाले।
मेरा वाला तो बेचारा 103 बुखार में फुक रहा है। मुझे तो डर है कहीं मौत ही ना आ जाए उसको। अल्लाह करे मरे। अल्लाह ना करे, तेरा वाला मरेगा इंशाल्लाह। अगर 101 बुखार भी होता ना तो फिर भी आ जाता मेरे लिए। खुदा की कसम, ना उसके खाल उतारने का ना पूरा इंतजाम करके गई थी। इतने आलीशान होटल में हम जाके बैठे थे, अचानक से उसके घर से फोन आ गया, उसकी माँ का इंतकाल हो गया। अब भला तुम लोग मुझे बताओ कि मैं इस बात पे उसे कैसे रोक सकती थी कि भाई तुम्हारी माँ तो बुढ़िया थी, मरना था उसे, वो तो मर गई। मेरी जो चुड़ैल बहनें भूखी मर रही है, उनके लिए मुझे कुछ पैक करा दो। मैं ये बात बोलती ना कितनी घटिया लगती। क्या सोचता वो अभी से, अगर ये लालची लड़की इतनी लालच दिखा रही है तो इसका बाद में क्या असर होगा। मेरी बहनों, कभी आदमी को मसलहत से भी काम लेना पड़ता है। मैं तो पक्का मूड बना के बैठी थी कि मैं पिज्जा ही खाऊंगी आज। तो क्या मेरा मूड नहीं था? मेरे बारे में सोचो ना, मैं तो कुएं के पास जाके प्यासी वापस आ गई। किस तरह होटल की इतनी प्यारी प्यारी कुर्सियों पे मैं पाँव हिला हिला के ना जहन में ये सोच रही थी जैसे पिज्जा आएगा ना, इतना सारा केचप ना उंडेल के इतना बड़ा मुंह फाड़ के ना पूरा पिज्जा खा लूंगी। कैसा लम्हा होगा ना वो, सुकून का, रूहानी मुसर्रत का। बाज़ औक़ात खाने से भी ना रूहानी मुसर्रत मिलती है, लेकिन सिर्फ पिज्जा खाने से। ये बिरयानी, कोरमे और ये देसी जहालत वाले खाने ना, इनसे तो सिर्फ गुर्बत महसूस होती है। मुझे नहीं पता, अब मुझे कहीं से भी लाके दो, मुझे पिज्जा ही खाना है। कहाँ से लाके दूं मैं पिज्जा? रखवाया था मेरे पास। सारा मूड खराब कर दिया। मुझे भी पिज्जा खाना था। अब तुम दोनों को काटू क्या? काटू? अरे हाय, पागल तो नहीं हो गई? वापस बैठ जाओ, अपने दूल्हा भाई से बोलो ना। हाँ, दूल्हा भाई कब काम आएंगे? हेलो शकूरन आंटी। ओ अच्छा, दूल्हा भाई। वो दूल्हा भाई, मेरी एक अदर जो गधी बहन है ना, वो ये फरमा रही थी कि तुम्हारे दूल्हा भाई सिर्फ बातों के हद तक के दूल्हा भाई हैं। हेलो दूल्हा भाई। हाँ, वो ना हमारी बहन तो फरमा रही थी कि दूल्हा भाई तो तुम्हें कुछ खिला ही नहीं सकते, वो तो सिर्फ बातें बना सकते। हाँ दूल्हा भाई, हमने इससे बोला कि हम ना दूल्हा भाई के साथ पिज्जा खाएंगे, और तो ये मोहतरमा फरमाने लगी कि दूल्हा भाई अगर तुम्हें पिज्जा खिला देना तो मेरा नाम बदल देना। क्या 5 मिनट में आ रहे हैं दूल्हा भाई? अब आप 2 मिनट में आ जाए ना, बहुत तेज भूख लगी है। और बात सुने, भूख ना हमें सिर्फ पिज्जा की है, बिरयानी और हलीम की नहीं है। हाँ अच्छा ठीक है, आप जल्दी से आ जाए, हमारे दूल्हा भाई आ रहे हैं। ये पागल तो नहीं हो गई? अच्छा हनीसा, सर दबा दो। यहाँ से सर दबाऊं? गला दबा दूं मैं तुम्हारा? मर जाओ सारी की सारी। ये तेरी कुटनियों वाली आदत ने तो मुझे जिज कर दिया। जहाँ कोई ऐसी वैसी बात हुई तूने अपने कानों के एंटीने खड़े किए। अब जाके कुंडियां खटखटा के एक घर में बता दे। नहीं खाला, मैं तो सफाई कर रही थी। अल्लाह की कसम, हाय मैं क्यों कहने लगी किसी को? ये तो मेरा ही घर है, मैं इस घर की फर्द हूँ। और ये शगुफ्ता जो है ना, ये मेरी बहनों जैसी है। बस मैं तो यूं ही एंजॉय करती हूँ चटपटी बातों को, बस खाला, और कसम से और कुछ नहीं। अगर ये बात लीक हुई अकेला तो खुदा की कसम मेरी जूती होवेगी तेरा सिर। और जो ये तूने बात एंजॉय करने की कही, तो मैंने जितना एंजॉय करते तुझे देखा, किसी और को न देखा। न भाई ना, मेरा बस चले तो इस बुढ़े अलीमुद्दीन को कोर्ट में घसीट लूं, पर मेरी बच्ची मेरी लाज दुलारी, तवाइफों के खर्ची और वकीलों का खर्चा पेशगी दिया जावे। और अभी फिलहाल मेरी हालत बड़ी नगुफ्ता है। खाला अगर तुम कहो तो इस मामले में मैं पढ़ूं? रहने दे अकेला, तू ज्यादा सोशल वर्कर लैडी मत बन। ये रंगरेज होते तो अपनी दाढ़ी रंगते, तुझ में तो मामला बिगाड़ने के सिवा और कुछ ना है। हाय, अभी तो मुझे 32 रोटियां दिन की और 32 रोटियां शाम की भी बनानी है। देख लो खाला, जो जुल्म और ज्यादतियां तुमने मुझ पे ढाई है ना, उसी जुल्म का शिकार तुम्हारी बेटी हो रही है। इसे कहते हैं मकाफात अमल। अम्मा, इस औरत को बोलो चुप हो जाए, नहीं तो खुदा की कसम आज मैं इसका कत्ल कर दूंगी। अरे खाला, सारा मोहल्ला हंस रहा है।
कि बच्चे की विलादत की खबर मशहूर कराई और असल में मसला था गैस का। अच्छा, और तुमने भी बड़ी बत्तीसी निकाली होगी इन जलील औरतों के साथ बैठकर। आए कसम खुदा की झूठ तो नहीं बोलूंगी कि ज्यादा झूठ बोलने से बरकत चली जाती है। मैं तो खूब ठट्ठे मार के हंसी। खैर मैं तो उस वक्त भी हंसी थी ना जब इत्तला मिली थी अलीमुद्दीन बाप बनने वाला। और ये अकेला कुत्ते की दुम 12 बरस नलकी में रखी, पटेड़ी की टेढ़ी रही। न भैया मैं न रखूं तुझे अपने घर में और अरसे ज्यादा के लिए। तू एक इंतहाई शातिर, साजिशी और दूसरों की परेशानी पे दांत निकालने वाली औरत है। न भाई मैं न रखूं तुझे और अब कुछ अरसे अपने घर में। आय हाय, मैं तो रमजानों की छुट्टियों में ना मिसेस मौलवी बनने जा रही हूँ। चलती हूँ, मौलवी साहब की कार का टाइम हो गया। ठहरिए, मौलवी से तू रोमांटिक बातें बाद में भगा रही हो। पहले जाके जरा बावर्ची खाने में सने हुए बर्तन तो मांझ। गुसल खाने का गटर बंद पड़ा है, अच्छी तरह खोलिए उसे, मुझे नहाने को जाना है। ये कुत्ता मत देखे तो ऐसे जैसे कच्चा चबा जावेगी मुझे। ओए भाई ईमान से, तुम्हारी अम्मा के हाथ में जो मजा है ना, मेरे सारे बवर्चों को डूब के मर जाना चाहिए। वैसे इसकी लज्जत की एक वजह ना हिरन का गोश्त भी हो सकता है। हाँ यकीनन यकीनन। अरे तुम इतनी गर्मी में बैठ के क्यों खा रहे हो? मैं दस्तरखान लगा देती हूँ। अच्छा थोड़ी लगता है कि पतीली में हाथ डाल के खा रहे हो तुम। भाई मैं क्या करूँ, मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा, इतना लजीज है। वैसे तुम्हारी अम्मा को ना ज्यादा मिकदार में गोश्त बनाना चाहिए था। हाय अल्लाह, 2 किलो गोश्त था, पूरा चट कर गए। भाई सच्ची बात है, ये तो तुम्हारी अम्मा का बड़ापन है, इतना महंगा गोश्त मेरे लिए लेकर आई। लेकिन भाई हर बार नहीं चलेगा ये 10,000 है पूरे, ये रखो। अम्मा को बोलना कल ही ले हिरन का गोश्त, सही है? और उनको बोलो ज्यादा मिकदार में लेकर आए, बड़ा लजीज है। ठहरो साहब। ये पकड़िए, उतारिए हमको। बहुत खातिरदारी किया छुन्नी आपा का बहू ने। अरे हमरा बाबू का दामाद बनाने का वास्ते सारा दुनिया का लोगन मारा जावा है। ये बात अपने मामू मामानी को मत बताइएगा वरना वो जल जाएंगे। मैयो मैयो बहुत हसद है आपका छोटा मामानी में। अम्मा बातें बाद में भगा लेना, पहले रक्शे का किराया तो दो। कम मीठा जबान है आपका, बातें बाद में भगा ले में। पहले ही बताइए छोटा बड़ा से बात करने का कोई तमीज है? हमारी अम्मा के साथ बदतमीजी की है तुम, हमारी अम्मा के साथ। मैं जब सफर किया है तो किराया नहीं देंगे अब। हम तुम्हारा सर फाड़ देंगे, हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। और मार मार इसको, मारो एकदम हाँ एकदम नटा उटा निकाल रहा था सारे रास्ते में, हमको तो मुटका लगा। मार मुटका लगा हमको, वाजिबुल कत्ल है। निकल जाइए नहीं तो लकड़ी आपके सर पे मारेंगे। चलाइए, निकालिए निकालिए, वरना हम आपको मारेंगे बहुत जोर का। रमजानुल मुबारक में बहुत बरकत होवे है, न आवे का किराया न जावे का किराया। अरे हुआ चलना, ये तो बहुत मजा आ गया भाई। हाँ तोबा भुनरिया, जले हुए दूध की चाय बना के लेके आइए। कोई बात नहीं, हमका दे दो, हमका तो डाला हुआ दूध की महक बहुत अच्छी लगा है। अरे नन्ही आपा, सारा मोहल्ला पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा था कि कब अलीमुद्दीन का होने वाला मौजज़ा देखें। जानना चाहती थी सारी दुनिया, पर निकला क्या? खुदा पहाड़, चूहा भी नहीं निकला, गैस निकली। एक बात तो बताओ, कहा आजकल किसी मौलवी साहब से तुम्हारा चक्कर चल रहा है? रू अब्दा बताई थी।
नन्ही आपा, ये तुम्हारी जो बहू है ना, कुटनी है, पक्की कुटनी। सारा वक्त बालकोनी में या सीढ़ियों में खबरें सुनती रहती है। वो तो हम जानते हैं, वो बहुत बज़ात है, पर तुम हमका ये बताओ कि इस उम्र में तुमका ऐसा हरकत करने का क्या जरूरत था? मैंने कौन सी गैर शरई हरकत कर दी? अरे निकाह में आ रही हूँ मौलवी साहब की, इसमें कौन सी हरकत बोली है? देख ली अम्मी जान, हम तुमको कहीं थे, तुम ही अपना हाथ पैर ना हिलावे हो। जब इका उम्र जैसा बुढ़िया का रिश्ता मयसर है तो हमरे वास्ते क्या ही ना है। ये तो पता नहीं मेरी शादी से लोगों के कलेजे में आग क्यों लग रही है। अरे क्या कमी है मेरे में जो शादी ना हो मेरी? अरे खूबसूरत हूँ, खुश लिबास हूँ, सलीकेमंद हूँ, हुनरमंद हूँ, तो क्यों ना होगी मेरी शादी? भला बताओ। अब हुनरी है तू तो चिड़ियाघर की वो हथनी नहीं है नारकली, वैसी लगती है तू। वो ज्यादा बकवास करने का जरूरत नहीं है। अरे रिश्ता आने पर इतना इतराने का क्या जरूरत है? रिश्ता तो हमारे वास्ते भी आता रहा साल 1.5 साल पहले तक, पर हम तुम्हारा जैसा बुरा औरत नहीं था। चल चल, तुझे कौन घास डालेगा? तेरे लिए तो एक ही अलीमुद्दीन है अंधा जो तुम्हें मिला है। हाँ। रिश्ता का बात पे तू कुत्ता बिल्ली का माफी रोना काहे शुरू कर दिया? अम्मी जान, हमरा शादी का आदर है। चुप कर। अगर नहीं कर सकते ना तो दफा हो जाओ यहाँ से। खबरदार जो फोन किया। हेलो, हाँ रऊफ, वो रात को तुम कोरमा भिजवा रहे हो ना? एक काम करो कि साथ में ना बिरयानी भी कर देना। वो रात में मुझसे ना रोटी नहीं खाई जाती। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ कोरमा भी भिजवाना, लेकिन शीरमाल के साथ। वो तंदूर की मैदे की रोटी से ना पेट में मरोड़ पड़ जाती है ना, इसलिए। मीठा? हाँ मीठे के तो हम तीनों बहनें बहुत दीवानी है, मीठा तो ज़रूर भिजवाना। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो उठो, अब देख लो आईने में। हाँ ठीक है, वदूद ज्यादा अच्छी बनाता है, इतनी सफाई है उसके हाथ में। तो क्या कह रहा था रऊफ? यही कि वो अफ्तार के बाद रात के खाना भी भेजेगा। बहुत ही बड़ा दिल है उसका, और खाने पिलाने के मामले में तो वो कोई कंजूस भी नहीं है। मुझे तो लगता है अल रऊफ पकवान बंद करवाने में हमारा ही हाथ होगा। अरे वो बहुत ही जद्दी पुश्ती पैसे वाला है, इतने मामूली नवाजत से उसका कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो जाती हूँ कि जब तुम्हारी शादी वदूद से होगी तब क्या होगा। हाय अल्लाह, क्या मतलब है तुम्हारा? जैसे मैं इत्मीनान से यहाँ बैठी हूँ वहाँ भी बैठूंगी। रहने दो बहन, मैंने तो सुना है कि वदूद की अम्मा कोई बड़े खौफनाक ख्यालात वाली औरत है। उसे काबू में रखना ऐसे है जैसे चूहेदान में किसी बब्बर शेर को पकड़ना। हाँ ये तो है, लेकिन मैंने वदूद को मुट्ठी में बंद किया हुआ है। अगर उसकी बुढ़िया माँ ने जरा सी भी चूचा की ना, या अगर उसने मुझे तंग किया, तो हम अपना तरीका नंबर 302 अपना लेंगे। वही जो मुजम्मिल सिराज इसहाक की माओ पे आजमाया था। हाँ हाँ, तो फिर नेक काम में दे दी क्या? हाँ तो फिर हम आज का प्लान कर लेते हैं। हाँ, और मुझे भी साथ ले चलना, मुझे भी तो अपना ख्वाब सच्चा करना है। कौन सा ख्वाब? अरे वही जो मैं 3 रोज से लगातार देख रही हूँ कि रऊफ से मेरी शादी हो गई और उसका पूरा कारोबार और पकवान सेंटर मेरे नाम हो गया है, और फिर मैंने उसे लात मार दी। और ख्वाब का क्लाइमेक्स ये था कि वो फटे पुराने कपड़े पहन के रोड पे भीख मांग रहा है, और मेरी गाड़ी के सामने आके मुझसे कहता है कि पैसे दे दो पैसे। और मैं उसे पैसे देने के बजाय एक चांटा उसके गाल पे रसीद कर देती हूँ। अरे जिससे हमारी शादी हो उन सबका यही अंजाम हो। आमीन।
बुढ़ा तो ट्रैक से उतर रहा है, उसको बहलाना फुसलाना पड़ेगा, नहीं तो पागलपन मत करो अपना। अलीमुद्दीन, मैं पागलपन थोड़ी कर रही हूँ जानू। एक वक्त था जब मेरे अदाओं पे तुम मरते थे। तुम्हारा उम्र बहुत ज्यादा है, हमको 15 बरस की लड़कियां मिल रहा है। तुम्हारी माँ ने हमको फंसाया है, हमको छोटा बाबू का बहुत ख्वाहिश था। अलीमुद्दीन, अल्लाह के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। तुम्हारी जिंदगी में तो अंधेर ही अंधेर है। ये क्या बकवास है अलीमुद्दीन? हम तो वो इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि तुम्हारी माँ ने बहुत ज्यादा हक महल लिखवाया है। अलीमुद्दीन, बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। जाओ जाके नन्ही का हाथ बढ़ाओ बोल चढ़ाने में और अपना मनुष्य तलत ले जाओ। हमको तुम्हारी शकल से नफरत है, पागल के बच्चे वो टकरी। नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, जो मैं होती राजा बेला चमेलिया लिपट देखो बड़ी उम्रा जान अता बनी फिरे हैं। अम्मी जान, ई तो वाला वधिया बालन लागे है जी। ओ भुनाड़िया बंदारिया नन्नी फन्नी, जो आज मुझे रमजानुल मुबारक का एहतराम मलहूज़ खातिर न होता तो वो गालियां देती मैं कि बाप जमाने में भी कभी तुम लोगों ने न सुनी होती। ए मैं क्यों होने लगी उमराव जाने आदा? ए मेरा ताल्लुक कोई ऐसी वैसी जगह से है? ए नन्नी, तुझे शर्म ना आवे? तेरी ये भुनाड़िया बंदारी पिक्चर जैसी फिल्में देखे और फिर फखरिया उसका जिक्र भी करे है। ए मैं भी एक बार केबिल पे बैठी थी देखने, मुझ मासूम को क्या खबर थी कि उसमें इतनी गंदगी भरी है। ए भैया, मैंने तो 2.5 घंटे की फिल्म को देख के कानों को हाथ लगाया। अपनी मरी हुई मैया के कसम खाऊं हूँ कि मैंने क्लाइमेक्स देखे बगैर ही जूती घसीट के मारी और टीवी बंद कर दिया। अब इतना भी गंदा फिल्म नहीं था, हमको तो कोई गंदगी नजर ना आई। उमा, तुम्हारा तो जहन ही गंदा है। हाँ, मेरा जहन गंदा है तो तो बड़ी पवित्र पाकीज़ा देवी है। ए अम्मी जान, हमको तो लगे है ई बुढ़िया का प्लानिंग था अपना बेटी को हमला जाहिर करने का। इसी चक्कर में अब्बा जान अपना सोल्जर बाजार वाला दुकान उफत गुबड़ी शगुफ्ता के नाम कर दिए हैं। हाँ। तुम्हारा अब्बा जान का अकल पर तो पत्थर पड़ा हुआ है। औरत को देख के पगला जावे हैं, बौखला जावे हैं, लुढ़िया जावे हैं। वो तो हम अपना जमाना में बहुत खूबसूरत होंगे थे, जो के जैसा फटगुबड़ी और तुम्हारा जैसा लुढ़ियाई भी होता तो 2 साल में तलाक हो जाता। जरा इन हूर पारी को तो मुलाहिजा फरमाइए, जैसे अपने जमाने की में। ए नन्ही, इतना झूठ मत बोलियो। मनहूसा ये तुम लोगों के करतूत है जो मुल्क में आए दिन इतने बड़े बड़े जलजले आवे। अब तो हमरा शहर भी हमरा मुट्ठी में है। इंशाअल्लाह एक ना एक दिन तुम्हारा लड़की को तलाक नहीं दिलवाया तो हमरा नाम नन्नी से बदल कर कुछ और रख देना। ठीक है नन्नी बेगम, मुझे तेरा चैलेंज कबूल है, पर देखियो अभी से बता दूं, तेरा नाम मैं वीना मलिक रखूंगी। अम्मी जान, देखिए ने ये बुढ़िया कैसा। कोई बात नहीं बुनड़िया, हमको वो बहुत पसंद है। अब तुमसे का छुपाना।
जवानी में हमरा शक्ल उसे बहुत मिले था। शकील तो नहीं मिलती होवेगी, तेरी करतूत जरूर मिलते होवेंगे। जो मैं होती राजा बन की कोयलिया, जो मैं होती राजा। एक दुसड़ियाई भी गंजी में एकदम लगे हैं जी। अब देखिए ने एकदम, और ना ही शब्बीर का जोड़ा लगे हैं ने। एकदम फजूल जोड़ बनाया है तुमने। अब कहा है ने जी, खुद को बोले ना ही वो फत गुबड़ी है ना शगुफ्ता, अब्बा जान बोले हैं। बनड़िया चली जाए यहाँ से। आप हमसे इतना घबरावे काहे हैं जी, जैसे हम आपको काट खावेंगे। आपका अपने पे बड़ा गुरूर है ने, तो हम पर भी एक जमाने में बिहार कॉलोनी का हर नौजवान लड़का मरे था। छठी जमात का हमरा सारा कॉपी इस वजह से खत्म हो जावे थी, हम हर लड़कन का जवाब देवे थे। कुछ बताने का जरूरत नहीं है, हम अच्छी तरह जानते हैं आपका सब करतूत। हाँ, एक नंबर का छटा हुआ औरत है बुनड़िया। का भुन्नू, आप हमरा सांप का सांस की तरह हमका ताने देवे हो जी। अच्छा ये तो बताइए ना बन्नू, आप हमका ईद वाले दिन झूला पे बिठावेंगे और वो मुंह लाल करने वाला छालिया खिलावेंगे और वो धूप वाला चश्मा भी दिलावेंगे ना? बताइए ना बन्नू, बताइए ना। हम तुमको चिड़ियाघर ले जाएंगे। सच्ची? हाँ, हम जरूर जाएंगे। हम बंदर को छेड़ेंगे, सतावेंगे। ये शौक तो तुम अपना घर में भी पूरा कर सकती हो। हैं? हाँ हाँ, अपने भैया मकसूदवा के साथ। जब आप बहुत मजाकिये हैं ने, अभी मजाक उड़ावे हैं, बाद में ससुराल वाला लोगन के खिलाफ एक बात न सुन सकेंगे। बुनड़िया चली जा यहाँ से, तुमने सूरत देख के हमारी आंखों में खून उतर आवे है। ये बात तो हर शौहर अपना बीवी को कहवे है, और जरा जब बीवी बीमार हो जावे तो रो रो के उसका टांग दबावे है। मर्दन का जात का कोई अदबार है कि ना? हमरा मर्द बन जाइए ने। हमका रोज एक ख्वाब नजर आवे है कि आप गधा पे बैठ क्या आप सफेद घोड़ा पे बैठ के हमको बिहाने आए हैं जी। वादा करो साजना छूके हमें तुम कभी जीवन की इस रात। शाहीना फटकी, मुझे परवेज खाने से बचा लो मुझे परवेज खाने से। मकसूद को अगर परवेज खाने और मेरे 2 बच्चों के बारे में पता चल गया तो तुम नहीं जानती मकसूद को। अगरचे वो बहुत छोटी कामत के, मगर उनका खुद सा बेइंतहा जलाली है। वो तो मुझे खड़े खड़े तलाक दे देंगे। तकदीर का शिकवा करने से पहले मकसूद, मैं अपनी बेबसी पे मातम करना चाहती हूँ। रंजो अलम की तस्वीर बनी रूह अफ़ज़ा की तकदीर में आखिर हर चीज इतनी थोड़ी क्यों आती है? हद तक तो ये है कि रूह अफ़ज़ा को जो शहर मिला वो भी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपकी शॉर्ट हाइट को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहती, मगर मकसूद बात तो ये भी अपनी जगह है। सवाल ये पैदा होता है कि एक हसीन लड़की कब तक अपनी आजमाइशों की जहन्नुम से गुजरती रहेगी। रूह अफ़ज़ा, तुम किस हसीन लड़की का बात कर रहे हो ने? मतीरा का तो नहीं कर रहे हो ने? मतीरा? आप मतीरा को हसीन कह रहे हैं? अगर आप मतीरा को हसीन कह रहे हैं तो आज से मेरी डिक्शनरी से हसीन का लफ्ज खत्म हो गया।
मैं अपनी बात कर रही हूँ बेहुदा आदमी। हमेशा तेरी जुबान पर ऐसी औरतों का नाम रहता है। पता नहीं ये बिजली मेरे ही आसमां पे क्यों गिरी। मैं तो अपने जले हुए आशियां की राख पर बैठकर ये बात सोच रही हूँ कि सितम की आग कभी बुझेगी या नहीं। रू अफजा, तुम इतना मुश्किल बात काहे को कर रही हो? हमरे समझ में ना आवे, आसान जबान में बात करो ने। मुझे नहीं पता था कि मियाँ बीवी के दरमियान सोच, आइडियोलॉजी और रहन सहन का ये फर्क शादीशुदा जिंदगी को इस हद तक मुतासिर करेगा। मकसूद बात आपकी जहालत की भी नहीं है, बात आपके बेरौजब की है। बिहार कॉलोनी में भी बड़े बड़े जीनियस लोग निकले हैं, मगर शायद आपका घराना बिहार कॉलोनी की तारीख में सबसे नीच और घटिया घराना होगा। अब तो हम तुमरे हैं नेहरू अफजा, हम जाने हैं तुम पढ़ा लिखा हो, अंग्रेजी फरफर बोले हो, हम तुमरे काबिल ना हैं। फिर भी रू अफजा, तुमने अपना दिल हमको दिया ने। मकसूद मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, इसलिए उस वक्त मुझे सारी छोटी छोटी चीजें बहुत पसंद थी। मैं अभी गैलरी में गई थी तो शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली सामने खड़ी थी। उसने मुझे मुंह चिढ़ाया, मैंने भी अपनी जूती घसीट के उसको मारी। मैं कहा बेहूदगी में पीछे हटती हूँ। ये बेहूदगी और बदतमीजी हमको बहुत पसंद है। पता नहीं उसके किस यार ने उसकी जमानत करवाई होगी। इस बात का खबर ना रू अफजा को ना हो। क्या बात कर रहे हैं? पुलिस के दिल में अवाम के बड़े बड़े राज होते हैं। आप फिक्र ना करें, आपका ये राज मैं उसके गोशो गुजार हरगज नहीं करूंगी। चलो छोड़ो नेहरू अफजा, हम तुमको काबुली पुलाव खिलाएंगे, तैयार हो जाओ ने। काबुल का जिक्र मत कीजिए, किसी काबुली की बेवफाई याद आ जाती है। जी मैं तैयार होकर आती हूँ। बहुत प्यारे लग रहे हैं ने गुलाबी कुर्ता में। भोलाड़िया, याद रहे कि उसका बहन ने तुम्हारा माँ का सुहाग उजाड़ा है। सुहाग? आप उसे सुहाग कहती हैं? अगर ऐसा सुहाग हो तो इस दुनिया की हर ब्याता औरत अपने सुहाग के मरने की दुआ करेगी। कहा है ना जी, आप तरह का कंवारे रहेंगे जी। अपने करीब करीब देखे ने कोई हो। बुनहरिया, तुम्हारी मुशाबहत किसी श्रीलंका के खिलाड़ी से मिलती हुई लगती है। अब हम तुमको बताए हैं ने कि लव स्टोरी में पहले हीरो हीरोइन में झगड़ा होवे, मगर इंटरव्यूअर से 2 रील पहले ही मामला सब ठीक हो जावे। बुनहरिया, चांद तक रसाई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। हम चांद के पार जावेंगे, चांद को चोरी कर लावेंगे। अरे तू तो है एक नंबर की चोर, मुझे अच्छी तरीके से पता है। याद है जब अम्मा ने आम का अचार बनाया था और मर्तबान छत पे सुखाने रखा था, कैसे तू अपने गंदे गंदे हाथों को मर्तबान में डाल के आम का अचार निकालती थी? मुझे सब पता है। और याद है जब अम्मा ने तुम्हें पकड़ा था, कैसी धुनाई लगाई थी तुम्हारी, और तुम्हारी नाक में मिर्चों की धुनी भी दी थी। याद है तुम्हारा मुंह काला किया था, और काले मुंह के साथ तुम कितनी अजीब लग रही थी, दाढ़े मारते हुए रोती। वो तुमने इतना बेइज्जती करे हैं और तुम बेगैरत होकर सुने जावे हो। अरे हम भी ऐसा बेइज्जत लोगों में अपनी लड़की ब्याहने वाले नहीं हैं, नहीं ब्याहेंगे। अरे एक बहन कैसा माँ बनने का नाटक कीस रही, 2 नंबर का फ्रॉडी लोग हैं। चुप कर जाओ नन्ही खाला, वरना उठा के भात फेंक दूंगा। वैसे एक बात है अम्मी जान, गुस्से में बुदुदवा और भी प्यारा लगे है। देखो ने कैसा सुर गाल हो जावे। अच्छा, हालांकि मैंने इतना लाइट सा ब्लश ऑन लगाया है, फिर भी हुई इतनी प्यारी। इतना उल्लू का गोश्त लेकर आएगा तो मार्केट में उल्लू का गोश्त का शॉर्टेज हो जाएगा। बंगाली बाजी 3 नमाज घेरने हैं, 3।
तुम हमको इतना बाजी बाजी मत बोला करो। हमारा माँ हम बोलता है, तुम भी हमको बोला करो। नहीं नहीं, मैं आप जैसी हस्ती को ये नन्हे नन्हे वाहियात कपड़े पहनने वाली औरत के नाम से नहीं पुकार सकती। आप तो बस मेरी बंगाली बाजी हैं। क्या किस्मत है हमारा कि जो हमारा नया मुर्द है ना, वो भी हमको बंगाली बाजी बोलता है। हमने तो मार मार के बुरकस निकाल दिया, मगर वो फिर भी बोझ नहीं आया। कोई अच्छा शरीफ खानदानी मगर बहुत खूबसूरत नौजवान नजर में है तो हमको बताना। कई है मगर मुझे लिफ्ट नहीं कराते। अगली दफा ना इसका भी एक तावीज दे देना। हम अपने लिए बोल रहे हैं, तुम और बात में अपने आप का बीच में ले आती है। अब जाओ जाओ, हम और मूड खराब कर दिया तुमने, जाओ। और आपके जबाना तो हम और अम्मी के लिए 5-6 साड़ी ऐसा लेकर आना। जाओ। हेलो, bungalibazza.com। हाँ, टर्की ड्रामा का ग्राफ नीचे आएगा हमसे लिख रहा है। ये भी लिख लीजिए। एक तो मेरी ये ना समझ में आवे, जब रोज की अफ्तारी बिला नागा तेरी गौ माता के हिया से आवे है तो फिर काय को अखराजात बढ़ते चले जावे। अम्मा, ये बात अपनी चहेतियों से जाके पूछो, जिनको रमजान में भी घंटे 2 घंटे बाद ना चरने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। आज दोपहर में हलवा पूरी की फरमाइश की मुझ गरीब औरत से। मेरा मतलब है अम्मा, मुझ गरीब से। और साथ में धमकी भी दी है कि अगर मैंने नहीं बनाया तो मुझ पे खौलता हुआ तेल उलट देंगी। ये किस किस्म के फासिद और मकरूह ख्यालात जन्म ले हुए हैं इनकी खोपड़ियों में। चलो रोजाना रखो, ये इनका पर्सनल मामला है, मगर अनाज का तो यूं नाश न मारे। ये अकीला, जरा ये तो बताइयो, गो के तेरी औकात इतनी नहीं है पर तेरे रंगीन दुपट्टों और रंगीन कुर्तों का स्टॉक बढ़ता ही चला जावे। वैसे तो भिन्न माफ कीजियो, मुझे तो तुझ बेवा का यूं रोमांस लड़ाना और इतने रंगीन कपड़े पहनना खास मायूब लगे है। खाला, अल्लाह का शुक्र है कि हर दौर में मेरे करम फरमाओं की फहरिस्त लंबी होती चली जा रही है। मैंने मौलवी साहब से ये कह दिया है कि मुझे फिरदौस मार्केट लियाकताबाद में लेके चलें। गर्मियाँ बहुत हो गई हैं तो मैंने सोचा कि 8-10 लॉन के हल्के फुल्के जोड़े दिलवा देंगे वो। है अखिला भाभी, 8-10 लॉन के जोड़े? क्यों बेचारे मौलवी साहब को मजबूर कर रही हो कि तुम्हारे खर्चात पूरे करने के लिए कोई गलत रास्ता इख्तियार करें? ये गलत रास्ता और क्या इख्तियार करेंगे? इस जल जोगनी और चपड़कंदी से जो आंख मटक्का हो गया उनका।